नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उड़ गई। जिस मोदी के प्रचंड लहर में बीजेपी एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जीतती गई, उस नरेंद्र मोदी की लहर को एक नगर निगम का चुनाव जीतकर टक्कर देने चली थी आम आदमी पार्टी। जी हां, वही आम आदमी पार्टी जिसने बुधवार को ही दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीता था और इस गली मोहल्ले के चुनाव को जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मानो इस कदर हवा में उड़ने लगे थे कि पार्टी के दिग्गज सांसद संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल ही मोदी का विकल्प है। लेकिन उनका यह दावा 24 घंटे भी नहीं टिक पाया और मोदी के गुजरात ने बता दिया कि दिल्ली के बाहर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की औकात क्या है। जिस दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने एक भी रैली नहीं की, एक भी रोड शो नहीं किया, उस दिल्ली में नगर निगम चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि विपक्ष में केजरीवाल ही एक ऐसा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। यहां तक कि खुद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बयान में केजरीवाल को मोदी का विकल्प बता दिया था। दिल्ली की जनता ने कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जितनी साजिशें कर सकते हो करो, जितनी गिरफ्तारियां कर सकते हो करो, जितना उत्पीड़न कर सकते हो करो। अपने वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव क्या जीत लिया। सांसद संजय सिंह को लगने लगा कि अब केजरीवाल इतने ताकतवर हो गए हैं और पूरे देश में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उनमें मोदी का विकल्प बनने का भी मादा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सांसद संजय सिंह का यह दावा 24 घंटे में ही हवाई हो गया। जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आए, दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए तो आम आदमी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार करती हुई नहीं दिखी। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली छोड़कर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया, तो वहीं दूसरी तरफ भगवंत मान भी पंजाब छोड़कर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ही चुनाव प्रचार करते नजर आए। लेकिन इसके बावजूद मोदी ब्रांड के आगे केजरीवाल किसी तिनके की तरह हवा में उड़ गए। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों मीडिया के सामने बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लिख कर दे रहे थे कि उनकी पार्टी गुजरात में 92 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन जब गुरुवार को नतीजे आने शुरू हुए तो शुरुआती रुझान में ही बीजेपी ने जो रफ्तार पकड़ी, फिर तो जैसे थमने का नाम ही नहीं लिया और 2/3 बहुमत के साथ जीत की ओर बढ़ते दिखाई दिए। जबकि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुल गया, लेकिन उसे 10 सीटें जीतने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। ये तो हाल है गुजरात में आम आदमी पार्टी का, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में यह हाल है केजरीवाल का और आप सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि केजरीवाल में ही मोदी का विकल्प बनने की ताकत है। आप भी बताइए, क्या केजरीवाल कभी मोदी का विकल्प बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चुनावी नतीजों पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुजरात की विजय नहीं महाविजय है, अभूतपूर्व है और यह केवल महाविजय नहीं है। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं और गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं। जनता असीम श्रद्धा उनके प्रति रखती है।
जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात मॉडल के रूप में दिया, वो अब देश और दुनिया के कई राज्यों को दिशा दिखा रहा है। इस अभूतपूर्व, बल्कि अभूतपूर्व शब्द भी छोटा पड़ता है, विजय के लिए गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, लेकिन सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय अद्भुत है, अभूतपूर्व है। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है और नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। Today in both Gujarat and in Himachal Pradesh, in Gujarat, history will be repeated, where the BJP, which has been elected by the people of Gujarat for the last 27 years, will yet again get an opportunity to serve the people of Gujarat. And in Himachal Pradesh, history will be broken in the sense that the traditional pattern of governments being elected out of power after every 5 years, that pattern will be broken. A record will be created in Gujarat where the Bharatiya Janata Party will get yet another opportunity to serve the people of Gujarat, and a record will be broken in Himachal Pradesh where governments which are often voted out after 5 years, the BJP will be breaking that pattern and will be coming back to serve the people of Himachal Pradesh. And this is because in the last 7-8 years, we have seen the politics of anti-incumbency, where governments are voted out after 5 years, being replaced by the politics of pro-incumbency. For the first time in the political discourse of this country, we are hearing the term pro-incumbency. In Uttar Pradesh also, we have seen how the BJP, which served the people of Uttar Pradesh, was given yet another opportunity to serve, which had not happened for more than 3 decades. In Uttarakhand, in its entire political history, we have seen that no government was repeated, but for the first time, the BJP government there under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dhami was repeated because it had served the people of Uttarakhand. And therefore, what we are seeing is that the politics of double PWV, pro-incumbency and performance, Vikas and Vishwasniyata, are being rewarded by the people when they see that BJP is serving the people with Seva Bhav, Samarpan Bhav, and is trying to do Vikas for the people of those states. And therefore, this is a new political lingo and narrative that we will see even today in Gujarat and in Himachal, where the politics of pro-incumbency will be scripting yet another victory for BJP in Gujarat and for the BJP in Himachal Pradesh.